नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड मोटिवेशन में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे महान व्यक्ति के जीवन से परिचित कराऊंगा जिसने सिर्फ पूरा जीवन सिर्फ और सिर्फ भारत और भारत के युवाओं के लिए समर्पित कर दिया। एक ऐसा बच्चा जिसके घर में चप्पल खरीदने तक के पैसे नहीं थे, लेकिन उसके सपनों में इतने ऊंचे अरमान थे कि आसमान भी छोटा पड़ गया। एक साधारण परिवार से निकलकर पूरी दुनिया में भारत को रोशन किया। वह व्यक्ति जिसने हमें उड़ना सिखाया, वह व्यक्ति जिसने हमें सपने देखना सिखाया, वह व्यक्ति जिसको आज पूरी दुनिया मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। दोस्तों, उनकी ज़िंदगी सिर्फ एक कहानी ही नहीं बल्कि एक ऐसा संदेश है जो हमें बताता है कि आप जहाँ भी जन्म लो, लेकिन आप क्या बनते हो यह आपके हौसलों पर निर्भर करता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जीवन का सफ़र जो हर भारतीय के दिल में बसते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर सन 1931 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली रामेश्वरम में हुआ था। उनके पिता जैनुल आबदीन जो एक नाव चलाकर गुजारा करते थे और उनकी माता आशियम्मा एक गृहिणी थी, बहुत ही दयालु और धार्मिक स्त्री थी। परिवार आर्थिक रूप से बहुत गरीब था, यहाँ तक कि कभी कभी घर में खाने के लिए पैसे कम पड़ जाते थे। दोस्तों, गरीबी कभी रुकावट नहीं बनती अगर दिल में कुछ करने की आग हो। कलाम जी बचपन से ही पढ़ाई में बहुत रुचि रखते थे, लेकिन परिवार की हालत देखकर उन्होंने छोटे छोटे काम जैसे सुबह सुबह न्यूज़पेपर यानी अखबार पढ़ना, फिर स्कूल जाना, शाम को फिर पढ़ाई करना, और यही उनकी दिनचर्या बन चुकी थी। उनके शिक्षक उन्हें एक मेहनती गंभीर विद्यार्थी के रूप में जानते थे। साइंस और गणित उनका पसंदीदा विषय था। उन्होंने हमेशा आसमान में उड़ते पंछियों को देखकर एक ही सवाल उनके मन में आता था, क्या मैं कभी आसमान में उड़ पाऊंगा? इसी सवाल ने उनके भीतर एविएशन साइंस यानी उड़ान की विज्ञान के लिए एक गहरी रुचि प्रदान की। हालात मुश्किल थे, लेकिन उनका सपना बहुत बड़ा था। और दोस्तों, जब सपने बड़े होते हैं ना, तो मेहनत भी उतनी भी बड़ी करनी पड़ती है। कलाम जी कहते थे, कठिनाइयाँ तभी आती हैं जब हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। गरीबी से नहीं घबराइए, बल्कि उसी काम को अपनी ताकत बना लीजिए। दोस्तों, बचपन में ही विज्ञान के प्रति लगाव और आसमान को छूने का सपना अब्दुल कलाम जी को आगे बढ़ाता रहा। उन्होंने स्कूल की पढ़ाई की और फिर तिरुचिरापल्ली से सेंट जोसेफ कॉलेज में BSc फिजिक्स में एडमिशन ले लिया। यहाँ भी आर्थिक समस्याएं कम नहीं थीं, लेकिन कलाम साहब ने कभी कभी बहाने नहीं बनाए। उन्होंने मेहनत को अपना हथियार बना लिया। BSc पूरा करने के बाद उन्होंने अपने बचपन के सपनों को दिशा दी। वह बनना चाहते थे एयरोनॉटिकल इंजीनियर। फिर उन्होंने एडमिशन लिया मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में। MIT में पढ़ाई बहुत कठिन थी और फीस भी काफ़ी ज़्यादा थी। एक वक्त ऐसा आया, उन्हें लगा कि शायद उन्हें कॉलेज छोड़ना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, जब लक्ष्य ईमानदार हो तो मदद अपने आप मिल जाती है। उनके एक शिक्षक ने उनके टैलेंट को पहचान लिया और उनकी फाइनेंशियल मदद की। उन्होंने कहा, अगर तुम उड़ने का फैसला कर चुके हो तो पूरी ब्रह्मांड तुम्हें उड़ाने में लग जाएगी। यही लाइन कलाम जी के जीवन
की दिशा सूत्र बन गई। अपने प्रोजेक्ट में वह इतनी लगन से काम करते थे कि रात को लैब में ही सो जाया करते थे। वे हमेशा कहते थे बड़ी उपलब्धियों के पीछे बड़ा मुश्किल का सफ़र पार करना पड़ता है। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने दो जॉब में अप्लाई किया। पहला भारतीय वायुसेना और दूसरा DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एकेडमी। वायुसेना में उनका चयन नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने निराश होने की बजाय DRDO में काम शुरू किया, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है। और उन्हें खुद भी नहीं पता था कि आगे चलकर वे भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी में इतना आगे ले जाएंगे कि पूरी दुनिया उनका लोहा मानेगी। DRDO में काम शुरू करने के बाद अब्दुल कलाम जी का विज्ञान और टेक्नोलॉजी के प्रति जुनून और भी अधिक बढ़ गया, लेकिन उनका मन स्पेस साइंस में ज़्यादा लगता था। और तभी उनकी ज़िंदगी में एक बड़ा मौका आया। उन्हें इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का अवसर मिला। दोस्तों, उस समय भारत में तकनीकी बहुत पीछे था, दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन एक सपना था, अपना खुद का रॉकेट, अपना खुद का सैटेलाइट। कलाम जी इसी सपने को पूरा करने के लिए मिशन में जुड़ गए। उन्होंने भारत के सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर काम किया, SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। यह उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक थी। पहला लॉन्च फेल हुआ, दूसरा लॉन्च भी फेल हुआ। टीम पर बहुत दबाव था, देश की उम्मीदें दांव पर लगी थीं और आलोचक कहने लगे भारत यह नहीं कर पाएगा। लेकिन दोस्तों, सफलता अंत नहीं, सुधार की शुरुआत होती है। कलाम जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने टीम को प्रोत्साहित किया और कहा, हम सफलता की तैयारी नहीं कर रहे, बल्कि हम सफलता से सीख भी रहे हैं। और आखिरकार 18 जुलाई 1980 वो तारीख आई जब भारत एक धरती से हमारा पहला सैटेलाइट रोहिणी सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में लॉन्च कर दिया। पूरे भारत में खुशी की लहर दौड़ गई और दुनिया ने माना भारत अब स्पेस टेक्नोलॉजी में पीछे नहीं। यहीं से अब्दुल कलाम की पहचान पूरे विश्व में होने लगी। अगर आप फेल हो जाते हैं तो घबराइए नहीं, क्योंकि फेल का मतलब ही यही है, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। इस सफलता के बाद भारत के भविष्य की नींव मजबूत हो गई और कलाम जी का नाम हर एक युवा के दिल में बस गई। मिसाइल मैन बनने का सफ़र इनका यहीं से शुरुआत हो चुका था। शानदार। दोस्तों, SLV-3 की सफलता के बाद अब्दुल कलाम जी को भारत सरकार ने एक और बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। वो थी DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में मिसाइल डिवीज़न का नेतृत्व इन्हें सौंपा गया। भारत उस समय मिसाइल टेक्नोलॉजी में दूसरे देशों पर निर्भर था, लेकिन अब सपना था अपनी रक्षा अपने दम पर। कलाम जी ने इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि IGMDP, इसी मिशन के तहत भारत ने कई शक्तिशाली मिसाइलों का निर्माण किया। जैसे पृथ्वी, ज़मीन से ज़मीन पर मारने वाली मिसाइल है। दूसरी मिसाइल है अग्नि, लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल। नाग, आकाश, त्रिशूल जैसी मिसाइलों पर भी काम किया। इन प्रोजेक्टों ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत अब किसी से पीछे नहीं है। कभी विदेशी दबाव और राजनीतिक की रुकावटें, लेकिन यह सफ़र आसान नहीं था। कभी बजट की कमी, कभी टेक्नोलॉजी की कमी, कभी विदेशी दबाव की और कभी राजनीतिक रुकावटों की भी कमी आ जाती थी। फिर भी कलाम पीछे नहीं हटे। कभी विदेशी दबाव और कभी राजनीतिक दबाव, लेकिन कलाम नहीं पीछे हटे। कलाम जी ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। उनका एक ही नियम था, कड़ी मेहनत, ईमानदारी और राष्ट्र प्रथम। 1998 में जब पोखरण
परमाणु परीक्षण सफल हुआ तो पूरी दुनिया ने भारत की ताकत को महसूस किया, और इसी सफलता ने जब कलाम को भारी सम्मान दिलाया, तब लोग उन्हें सिर्फ वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि भारत का मिसाइल मैन कहने लगे। उनकी सोच थी, हमें अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी, तभी भारत एक आत्मनिर्भर देश बन पाएगा। दोस्तों, देश की रक्षा को मजबूत बनाकर उन्होंने करोड़ों भारतीयों का दिल गर्व से ऊंचा कर दिया। मिसाइल मैन टेक्नोलॉजी और विज्ञान के क्षेत्र में इतने बड़े योगदान के बाद पूरे भारत की नज़र डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सामने थी। उनकी ईमानदारी, सादगी और राष्ट्र प्रेम को देखकर साल 2002 में उन्हें भारत का 11वां राष्ट्रपति बना दिया गया। दोस्तों, यह इतिहास एक ऐसा पल था जब एक साधारण परिवार का बेटा देश के सबसे बड़े पद पर विराजमान हुआ। देश के सबसे बड़े पद पर विराजमान होना यानी कि भारत का पहला नागरिक बनना। सपनों में शक्ति हो तो मंजिल कोई दूर नहीं। राष्ट्रपति बनने के बाद भी कलाम साहब अपने मूल रूप में ही रहे, ना कोई दिखावा, ना शाही जीवन शैली। राष्ट्रपति भवन में रहते हुए भी उनका कमरा बेहद सामान्य था। उन्हें कहा जाता था पीपल्स प्रेसिडेंट, जनता के राष्ट्रपति, क्योंकि वे हर वर्ग के लोगों से मिलते थे, सामान्य लोगों की तरह व्यवहार करते थे। ध्यान रखिए, एक राष्ट्रपति होते हुए भी वह एक सामान्य व्यक्तियों से इस तरह मिलते थे जैसे कोई सामान्य व्यक्ति एक दूसरे से मिल रहा हो। उन्होंने भारत का एक विशाल सपना रखा, इंडिया विजन 2020, यानी कि एक ऐसा भारत जो वैज्ञानिक, तकनीक और आर्थिक रूप से शक्तिशाली भी हो। उनका सबसे बड़ा सपना युवाओं से था। वे कहते थे देश का भविष्य युवाओं के हाथों में है। इसीलिए वे जब भी कहीं जाते, स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में बच्चों, युवाओं से मिलना उन्हें बेहद पसंद था और उन्हें अपनी प्राथमिकता भी देते। राष्ट्रपति के तौर पर उनका कार्यकाल 5 वर्ष तक चला और उस दौरान उन्होंने हर भारतीय के दिल में अपना एक खास स्थान बना लिया। दोस्तों, नेता तो बहुत बनते हैं, लेकिन दिलों पर राज करने वाला एक ही होता है। दोस्तों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी चाहे देश के राष्ट्रपति रहें, चाहे भारत के महान वैज्ञानिक, लेकिन उन्होंने कभी अपनी सादगी जीवन जीते, कभी भी पैसा, शोहरत या सत्ता का महत्व नहीं रखते। उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, भारत को महान बनाना और युवाओं को आगे बढ़ाना। उनकी बातें सीधे दिल में उतर जाती। उनकी कुछ सिद्ध प्रेरक पंक्तियाँ, वो कहते थे, सपना वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपना वो होता है जो आपको सोने नहीं देते। अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो आपको सूरज की तरह जलना होगा। पढ़ाई केवल डिग्री पाने के लिए नहीं, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए होनी चाहिए। उनका विश्वास था कि हर बच्चे के भीतर एक प्रतिभा छुपी है और शिक्षक उस प्रतिभा को पहचानता है। डॉक्टर कलाम जी का कहना था, उनका विश्वास था कि हर बच्चे के अंदर एक प्रतिभा छिपी है और शिक्षक उस प्रतिभा को पहचानता है। इसीलिए उन्होंने खुद को हमेशा कहा, मैं टीचर पहले हूँ और फिर साइंटिस्ट और प्रेसिडेंट। कलाम जी हमेशा कहते, फेल मत होना, लर्न होना, क्योंकि उसकी नज़र में सफलता हमें तोड़नी नहीं बल्कि तैयार करती है। सफलता के लिए यही सीख, यही विचार आज करोड़ों युवाओं को ऊर्जा के रूप में देते हैं। दोस्तों, 27 जुलाई सन 2015 का दिन एक बहुत ही भावुक और दुखदमय दिन था पूरे देश के लिए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी मेघालय के शिलांग शहर में IIM शिलांग में स्टूडेंट को लेक्चर दे रहे थे। वही काम जो उन्हें सबसे ज़्यादा प्रिय था, युवाओं को प्रेरित करना। लेक्चर के दौरान ही उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और कुछ ही देर बाद उन्हें हार्ट अटैक आ गया और वो दुनिया से अलविदा हो गए।
मृत्यु के उस पल तक भी वे काम, सपने और युवाओं से जुड़े रहे। दोस्तों, इसी महान इंसान की पहचान, यही एक महान इंसान की पहचान होती है। जीवन भी देश के लिए, मृत्यु भी देश के लिए। उनका पार्थिव शरीर पूर्ण सैन्य सम्मान के साथ रामेश्वरम में दफनाया गया। हर दिल में सिर्फ यही भावना थी, गर्व और कृतज्ञता की। आज भी कलाम जी हमें यह सिखाते हैं कि अगर आपका जीवन किसी के काम ना आए तो वह जीवन धिक्कार है। अगर आपका जीवन किसी के काम आ जाए तो वही असली सफलता होती है। उनके द्वारा शुरू किए गए सपने, प्रोजेक्ट और विचार आज भी भारत को मजबूत बना रहे हैं और युवाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। डॉक्टर कलाम भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनका ज्ञान, उनकी सोच और उनकी आत्मा हमेशा हमारे साथ जीवित है। दोस्तों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की जीवन यात्रा हमें यह सिखाती है, आप पैदा कहाँ हुए और कहाँ मृत्यु हुई आपकी, यह मायने नहीं रखती। आपने क्या हासिल किया, यह महत्वपूर्ण है। एक गरीब मछुआरे का बच्चा जिसके पास ना पैसा था ना साधन, लेकिन उसके पास एक सपना जरूर था, मेहनत थी और कभी हार ना मानने वाला जज्बा था। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी मंजिल संभव होती है, बल्कि असंभव नहीं होती है। दोस्तों, आज जिन मुश्किलों का सामना हम कर रहे हैं, उन्हीं में आपका भविष्य छुपा है। बस रुकना मत, डरना मत, सीखते रहो और आगे बढ़ते रहो। कलाम साहब ने कहा था, आपकी सफलता की शुरुआत आपके सपने देखने से होती है। तो आज से सपना देखिए और उस सपने को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कीजिए, क्योंकि याद रखिए, आप भी इस दुनिया को बदल सकते हैं। आपके भीतर भी वो प्रतिभा है जो दुनिया को बदल सकती है। एक कलाम छुपा है, बस उसे जगाने की ज़रूरत है। आपके अंदर भी एक कलाम छुपा है। दोस्तों, अगर मैं आपको APJ अब्दुल कलाम जी की इस स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आपके एक लाइक से, आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत बड़ा मोटिवेशन मिल जाता है, जिससे हम आगे आने वाली वीडियो बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट होते रहते हैं। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।